दोस्तों आज वो पासा खुलेगा जिसमें पहले ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई थी, जिसका खुलासा आज हो रहा है। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, ऐसे में शुरुआती दौर में ही ऐसा नजारा देखने को मिला है जो बीजेपी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अभी जितने भी रुझान आए हैं उनमें से आपको बता दें कि बिहार, जहां पर पहले ही बीजेपी सत्ता से बाहर है, वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और दो प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी को पटखनी दे रहे हैं। वहीं जब आपको यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी पूरी तरह से पस्त नजर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? चाहे उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात हो, या फिर बिहार में आरजेडी की बात हो, या फिर तेलंगाना में मुनुगोडे की बात हो, टीआरएस पार्टी की बात हो, हर जगह पर बीजेपी को पटखनी मिल रही है। जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उनमें साफ तौर पर यही नजर आ रहा है। दरअसल 6 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज रविवार को शाम तक आ जाएंगे और अभी काउंटिंग चल रही है, गिनती जारी है। शुरुआती रुझान के मुताबिक बिहार में 2 सीटों पर आरजेडी, यूपी के गोला में बीजेपी और महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और हरियाणा में आदमपुर में बीजेपी आगे बताई जा रही है। लेकिन सबसे मेन जो सीटें हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, इन सभी जगहों पर बीजेपी पूरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है और उन्हें पटखनी देने में बाकी सारी पार्टियां कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन शाम तक ये कामयाबी रहती है या फिर पूरा पासा पलटता है, यह देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में अभी मतगणना हो रही है। भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, और आरजेडी की नीलम देवी, जिनके पति अनंत सिंह की अयोग्यता के कारण ही बिहार के मोकामा में उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। इन प्रमुख उम्मीदवारों में से 6 जो है सारे के सारे जो 3 नवंबर को उपचुनाव हुए थे उनमें आज पूरी मतगणना जो हो रही है और आरजेडी आगे बताई जा रही है। दोनों जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बिहार के गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व, तेलंगाना के मुनुगोटे, उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर, इन सभी 6 राज्यों में शामिल है जिनमें आज काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें आज शाम तक ये फैसला हो जाएगी कि उपचुनाव में किसने बाजी मारी है, किसने किसको पटखनी दी है। 9वें दौर की अगर मतगणना की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद की नीलम देवी ने मोकामा विधानसभा सीट पर 39,063 वोटों के साथ बढ़त जारी रखी है। वहीं बीजेपी की सोनम देवी को अब तक मात्र 27,064 वोट ही मिले हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट पर वोटों की गिनती का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड में भव्य बिश्नोई आगे बताए जा रहे हैं। भव्य बिश्नोई को आपको बता दें जो बीजेपी से हैं, 10,768 वोट मिले हैं। जेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको आपको बता दें 8,800 वोट मिले हैं। वहीं कोडाराम जो आईएलडी के हैं उनको 635 वोट मिले हैं। सत्येंद्र सिंह जो आपके हैं इनको 320 वोट मिले हैं। अंधेरी ईस्ट में भी 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां ऋतुजा लटके को 11,361 वोट मिले हैं, जबकि नोटा पर 2,967 वोट ही पड़े हैं। हरियाणा के हिसार की आदमपुर सीट पर मतगणना का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है, जहां पर भव्य बिश्नोई 4,090 वोटों से आगे चल रहे हैं। सारी जो सीटें हैं जिसमें अधिकांश सीटों पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों जैसे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, समाजवादी पार्टी एसपी और बीजू दल जनता दल बीजेडी, और इन सब के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, जबकि शिवसेना और आरजेडी के पास 1-1 सीट थी। पूर्व मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई द्वारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए अगस्त में विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद ही आदमपुर में उपचुनाव कराना पड़ा है। शिवसेना विधायक रमेश लटके के असामयिक निधन के कारण अंधेरी पूर्व में चुनाव लड़ाया गया। बिहार में मोकामा सीट मौजूदा विधायक अनंत सिंह को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण बर्खास्त किए जाने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण बिहार के गोपालगंज में भी चुनाव लड़ना पड़ा है। मौजूदा विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के 2 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद मुनुगोडे में उपचुनाव हुआ। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया, जबकि धामनगर सीट असामयिक निधन के कारण खाली हुई थी। आपको बता दें कि जैसे ही ये पूरी जो है
पूरा मतगणना चल रही है। ऐसे में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी जो टीआरएस के उम्मीदवार हैं कुसुमुत्ता प्रभाकर रेड्डी, उन्होंने पहले दौर और दूसरे दौर की मतगणना में आगे रहने के बाद कहा है कि टीआरएस मुनुगोटे उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। मतगणना के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद टीआरएस 563 मतों के साथ आगे है। कुसुमुत्ता प्रभाकर रेड्डी को 14,211 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 13,648 वोट मिले हैं। इस बीच कांग्रेस दूसरे दौर की मतगणना के बाद 3,597 मतों के साथ हार की तरफ बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और एमबीबीएस छात्रों की तत्काल रिहाई, जो हरियाणा सरकार द्वारा 40 लाख की अत्यधिक फीस और बॉन्ड की नीति का चुपचाप विरोध कर रहे थे, उनकी मांग भी वाजिब है, ऐसा जो मुनुगोटे में टीआरएस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मांग को पूरा कर लेना चाहिए। यानी चारों तरफ से जो राजनीति है वो इस वक्त पूरे अपने चरम पर है, पूरे जोरों शोरों पर है। किसी भी वक्त किसी का भी बयान आ सकता है, कभी भी ये डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब जो ये मतगणना शुरू हुई है उसके बाद के जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें बीजेपी मैक्सिमम जहां पर उनकी सीटें हैं वहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कमजोर नजर आ रही है, पूरी तरह से पस्त नजर आ रही है क्षेत्रीय दलों के सामने। और क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है वो किस तरह से एकदम बौनी साबित हो रही है, ये उपचुनाव बता रहे हैं जो अभी तक नतीजे आए हैं। लेकिन शाम तक ये पासा कितना ज्यादा बदलेगा, किसके पाले में जीत जाएगी और किसके पाले में हार आएगी, ये शाम तक आपको पता चल जाएगा। तब तक सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।